तो दिलवाले दिल्ली की जनता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, अपना वोट कास्ट कर रही है, ईवीएम में फैसला अपना कैद कर रही है। लेकिन इस सब के बीच जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहां पर बात आम आदमी पार्टी की जरूर कर लेते हैं, क्योंकि आपकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आतिशी पर केस दर्ज होता है, उसके बाद गाड़ी से बरामद 5 लाख रुपए का कैश टेंशन बढ़ा देता है। और अब एक और मुसीबत आम आदमी गले में फंस गई है। आम आदमी पार्टी के गले में अब कौन सी मुसीबत फंसी है, किस नेता की साख पर सवाल खड़े हुए हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। वायलेशन हो रहा था तो उस पर हमने एफआईआर की है। जितने लोग मौजूद थे उन पे हमने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर सवाल और हवालात से आम आदमी पार्टी का चोली दामन जैसा साथ है। जहां जहां आरोप होते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस दर्ज हो जाते हैं। मतदान से एक दिन पहले सीएम आतिशी के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत केस दर्ज होता है और उसी दिन रात को ओखला से मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान पर भी केस दर्ज किया जाता है। यह कोई पहली बार नहीं, यह कोई पहला केस नहीं जो ओखला के विधायक पर दर्ज किया गया हो। वैसे तो उनका जेल आना जाना आम बात है, लेकिन बीच चुनाव दर्ज एफआईआर आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ा रखी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी की रात अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आप विधायक पर एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान देर रात बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया। हम लोगों को कंप्लेंट मिली थी कि इलेक्शन कैनवसिंग चल रही है और एमसीसी का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन है, तो उस पर रिस्पॉन्ड किया गया और उसे सही पाया गया, वायलेशन हो रहा था तो उस पर हमने एफआईआर की है। जितने लोग मौजूद थे उन पर हमने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली चुनाव में बीते एक दिन में आम आदमी पार्टी पर एक साथ कई आरोप लगे और केस दर्ज हुए। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन पुलिस ने मुख्यमंत्री ऑफिस में काम करने वाले 2 लोगों को 5 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा। पकड़े गए युवकों के नाम गौरव और अजीत बताए जा रहे हैं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि उनके पास ये कैश कहां से आया। और उनको डिटेन किया हुआ है, उनकी पूछताछ अभी चल रही है। 5 लाख रुपए उनसे हम लोगों ने एफएसटी ने हमें जब्त करके दिए हैं, जिनको सीज कर लिया गया है। और उसके अलावा दोनों जो हैं एमटीएस कर्मचारी हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और आगे की तफ्तीश उसमें जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों युवक में से एक मुख्यमंत्री आतिशी के पीए और दूसरा ड्राइवर बताया जा रहा है। पहले आतिशी, फिर उनकी पार्टी पर एफआईआर और अब उनके एक और विधायक पर केस दर्ज होने का डेंट चुनाव में कितना भारी पड़ेगा, ये 8 फरवरी को सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के वर्चुअल स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली की जनता अपनी नई सरकार चुनने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि अगले 5 साल के लिए दिल्ली वासी किसे अपनी सरकार के रूप में देखना चाहते हैं, ये आज दिल्ली की जो जनता है वो अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। लेकिन बात हम कर लेते हैं वोट प्रतिशत की, क्योंकि वोट प्रतिशत से ये समझ आ जाएगा कि दिल्ली की जनता आखिर कितनी उत्साहित नजर आ रही है और कितनी जोश में है। तो आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हैं और आपको आंकड़ों के जरिए समझ आ जाएगा कि कहां पर कितनी वोट जो है, वोट प्रतिशत कितना निकलकर सामने आया है। तो देखिए, 1 बजे तक की हम बात कर लेते हैं तो अब तक 1 बजे तक कुल वोट जो है 33.31% वोट यानी कि पूरे दिल्ली में डाले जा चुके हैं। अब बात क्षेत्रवार तरीके से कर लेते हैं, यानी कि देखिए सेंट्रल दिल्ली की बात कर ले तो सेंट्रल दिल्ली में अब तक 29.74% वोट डाले जा चुके हैं, यानी कि जो दिल्ली की जनता है वो घर से बाहर निकल रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ईस्ट दिल्ली की। ईस्ट दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर देखिए 33.64% अब तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ते हुए न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि
क्योंकि न्यू दिल्ली सीट एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और यहाँ पर जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का है। और सबसे ज्यादा यानी देखिए 29.89% यहाँ पर वोट प्रतिशत जो है अब तक दर्ज किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात नॉर्थ दिल्ली की कर लेते हैं। नॉर्थ दिल्ली में 32.84% वोट जो है वो डाले जा चुके हैं। तो ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो 1 बजे तक के लिए हैं और ये नंबर्स आगे बढ़ेंगे क्योंकि 6 बजे तक जो वोट है वो कास्ट किए जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 39.51% वोट डाले जा चुके हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की कर लेते हैं तो यहाँ पर 33.17% अब तक वोट कास्ट किए जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए शाहदरा के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। शाहदरा में देखिए 35.81% जो है वो वोट प्रतिशत दर्ज किया गया है। साउथ दिल्ली की बात करते हैं तो साउथ दिल्ली में 32.67% यहाँ पर भी वोट अब तक डाले जा चुके हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे साउथ ईस्ट दिल्ली की तो 32.27% जो है यहाँ पर भी जो वोट प्रतिशत है वो दर्ज किया गया है। साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो यहाँ के आंकड़े देखिए 35.44% जो है यहाँ पर भी जो ये आंकड़े हैं वो निकल सामने आए हैं। अब वेस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी देखिए 30.87% जो है यहां पर भी अब तक वोट प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो ये नंबर्स आपने देखे, ये आंकड़े हमने आपको बताए और आपने देखा कि कई जगह ऐसे हैं जहां वोट प्रतिशत ये बता रहा है, ये दिखा रहा है कि दिल्ली की जनता जो है अपनी सरकार को चुनने के लिए काफी उत्साहित दिख रही है। हालांकि अभी भी 6 बजे तक का समय है। अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया है तो आप घर से बाहर निकले, अपना वोट डालें क्योंकि एक एक वोट बेहद कीमती है। तो दिल्ली आखिर किसकी होगी इसका इंतजार करना होगा। दिल्ली की जनता आखिर अपनी सरकार के रूप में किसे चुनती है, इसके लिए हमें 8 फरवरी का इंतजार करना होगा जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और तमाम तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली के सिंहासन पर जीतकर कौन बैठता है। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं अभी सीलमपुर इलाके में मौजूद हूं और यहां पर कुछ देर पहले जरूर हंगामा हुआ था लेकिन जो स्थिति है वो सामान्य है। जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो मौके पे यहां पे मौजूद है, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और आपको एक तस्वीर मैं पूरे इलाके की यहां पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक के बाद एक जो वोटिंग है वो करवाई जा रही है। पहले जो आरोप लगाया जा रहा था कि बुरके की आड़ में यहाँ पे फर्जी वोटिंग हो रही है, लेकिन उस तरह के दृश्य यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पे जो पुलिस है वो मौके पे स्थिति को सामान्य बना के रखी है। हालांकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आरोप लगाते हुए यहाँ पे दिखते हैं। जो पैरामिलिट्री की फोर्स है वो मौके पे यहाँ पे मौजूद है। हालांकि कुछ वोटर्स से भी हम जानने का काम करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं उनके इस विधानसभा क्षेत्र में, क्या क्या मुद्दे हैं। हमारा रोजगार मुद्दा हमारा सबसे मेन जो केजरीवाल नहीं दे रहा, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। देश की आंधी राहुल गांधी को लगाना चाहते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आप लोग के क्षेत्र में? बस महंगाई कम हो और बेरोजगारी खत्म हो। महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो और यहाँ माने जो माहौल था वो कुछ देर के लिए जरूर यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण जरूर हुई थी, लेकिन जब यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान और साथ ही जो पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं उनके द्वारा जो स्थिति है सामान्य करवाया जाता है। उसके बाद जो एक के बाद एक यहाँ पे जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की लगी हुई है और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।